पता नहीं क्या हो गया है चीकू को, क्यों कर रहा है वो ये सब। हाँ चीकू, क्या कह रहा था चीकू? वो बड़ी दादी चीकू कह रहा था कि यहाँ कहीं आसपास स्विमिंग पूल है कि नहीं। अनन्या देख, सब कुछ सच सच बता दे। बड़ी दादी मुझे ऑफिस जाने को बहुत लेट हो रहा है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अनन्या सुन तो। देवयानी जी, मैं तो जी जान से चाहता हूँ अपने बेटे और बहू को रोकने का, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए मैं भाभी माँ का दिल भी नहीं दुखा सकता। देवयानी जी, हाथ बंधे हुए हैं मेरे। ये कैसी मजबूरी है जी, कैसे माँ बाप हैं हम, चाहकर भी अपने बच्चों को रोक नहीं सकते। हमारे बच्चे बेइज्जत होकर जा रहे हैं इस घर से, अकेले टूटे हुए। कितनी उम्मीद लेकर आए थे वो इस घर में, इससे तो अच्छा होता कि वो आते ही नहीं। भाभी माँ का दिल जीतने आए थे, लेकिन अपने बेटे को हार कर जा रहे हैं यहाँ से। ये अन्याय हुआ है उन लोगों के साथ, उनकी तो कोई गलती भी नहीं। देवयानी जी, 10 साल पहले का वो वक्त याद आ रहा है मुझे। आज भी मैं यही खड़ा हूं, इन भारी पलों के बीच जाने के इंतजार में बस। बहुत बुरा बेटा हूं मैं, अपने ही मम्मा पापा को कितना ट्रबल कर रहा हूं। मुझे तो लगा था कि बड़ी दादी उनको रोक लेंगी, जाने नहीं देंगी, पर पता नहीं वो क्या सोच रही हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उनको मम्मा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, और कभी ऐसा लगता है कि उनसे बहुत नफरत करती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम सो कंफ्यूज्ड। मेरे इस प्लान की वजह से मम्मा पापा कितना हर्ट हुए, घर वाले भी कितना नाराज है मुझसे, और फिर भी मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। कम ऑन निक, इतना होपलेस क्यों साउंड कर रहा है? अभी तेरी फाइट बाकी है, अभी से इतना डिसअपॉइंटमेंट क्यों? हाँ नक्श, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऐसे कामों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है यार। हाँ चीकू, शायद चीजें इसीलिए खराब होती हो ताकि हम उन्हें रिवर्क करें बेटर ढंग से। आई थिंक हमें इस प्लान पर दोबारा सोचना चाहिए। एग्जैक्टली, एंड इन एनी केस प्लान वर्क तो किया ही ना। सी, आंटी अंकल जा रहे हैं, पर तू तो यहीं पर है ना। एग्जैक्टली, संजू ठीक कह रही है, तू बस हिम्मत मत हार यार। और ऐसे मुंह मत लटका, सुपर्ब सन। आज के जमाने का ना, क्या कहते हैं वो, कर्तव्यनिष्ठ, आज्ञाकारी और आदर्शवादी पुत्र है तू। Your parents must be proud of you. उन सब का तो पता नहीं चीकू, लेकिन हमको तो तुम पे बहुत प्राउड है। यू नो, तुम मुझसे छोटा है, फिर भी मेरा रोल मॉडल है। आज से तेरी इज्जत बढ़ गई मेरे नजरों में। सेम हियर भाई। देख अनन्या, उस समय तो तूने बात टाल दी, लेकिन अब कोशिश भी मत करना। सच सच बता, तुम सब बच्चे मिलकर ये क्या खिचड़ी पका रहे हो? जब से मैंने चीकू को सच सच बताया, बात बिगड़ती जा रही है सुधरने की जगह। आखिर क्यों? मुझे सच में कुछ नहीं पता बड़ी दादी। मुझे सब कुछ सच सच बता दे अनन्या, तुझे मेरी कसम। चीकू ने सब कुछ जानबूझकर किया है। भाई दादी का मन में चेंज कैसे नहीं कर पाया? मम्मा पापा को भी कितना हर्ट किया मैंने। आप नाराज तो नहीं हो ना? पगली, मैं भला क्यों नाराज होंगी? हमारा चीकू इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम करने की कोशिश कर रहा है। अरे बेटा, मुझे तो गर्व है अपने बच्चे पे। चल जल्दी से उसे फोन लगाना। हाय दी। हाय चीकू, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं फेल कैसे हो गया। I'm a failure। चीकू बेटा, तेरे मुंह से ये सब कुछ सुनना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बड़ी नानी आप? हाँ बेटा, मुझे पता है और मुझे गर्व है अपने बच्चे पे। बेटा, एक बात कहूंगी,
लक्ष्य के इतने करीब आकर हिम्मत मत हारना। तुम बच्चों की कोशिशों से ही ये रिश्ते सुधरेंगे। नई पीढ़ी ही रिश्तों का नव निर्माण करेंगी बेटा। आप बस ये प्रे कीजिए बड़ी नानी कि वो दिन जल्दी से आ जाए। सोचा तो मैंने ये था कि मम्मा पापा के जाने से पहले वो दिन आ जाएगा, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया। पर कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना यहाँ पर, मैं एंड तक कोशिश करता रहूंगा। बेटा वो तूने सुना है ना, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। देखना बेटा, तेरी कोशिश भी जरूर रंग लाएगी। ओ हेलो, क्या सोच रहे हैं सब लोग? लगता है खाना अच्छा नहीं बना। सब लोग और खा क्यों नहीं रहा है? नहीं मिष्टी खा रहे हैं ना सब। नायरा लो ना बेटा, शुरू करो। तुम्हें जो पसंद है ना वो सब्जी बनाई है मैंने। और अक्षरा तुम भी ये दाल लो ना, गिरिजा दाल दो। वो तुम्हें पसंद है इसलिए हिंग और जीरे का तड़का डालकर बनाई है। राधे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, आएंगे ना? बहू, लगता है हम गलत टाइम पे आ गए। ऐसा क्यों कह रही हैं आप रुक्मिणी बहन? आप भी तो इस परिवार का एक हिस्सा है। आइए ना, बताइए क्या लेंगे आप, आइए। नहीं देवयानी बहन, ये सब देखकर ही मेरा पेट भर गया है। आजकल ऐसा नजारा देखने को थोड़ी मिलता है। सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा है। वाह वाह, आप लोग भी ये नजारा अपने आंखों में भर लीजिए। अब बहू और बेटा फिर से विदेश जा रहे हैं। पता नहीं ये मौका फिर कभी मिलेगा। अब विदेश से बार बार यहाँ थोड़ी ना आया जाता है। अक्षरा, तुम्हें चाहे कोई गलत समझे या ना समझे, मेरे लिए तुम हमेशा से सही थी, सही हो और हमेशा सही रहोगी। आयरा, ये तुम्हारी बुआ की ओर से तुम्हारे लिए। रहने दो नक्श, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो ना, बड़े बड़े फैसले लेने लगे हो। तुम्हें बड़ों के आशीर्वाद की क्या जरूरत है? अक्षरा, ये क्या कर रही हैं आप? यादें समेट रही हूँ। पता नहीं कब तक इन्हीं के सहारे जीना पड़े अब हमें नैतिक।
रिश्तों की डोर से न जाने आई एक आंधी जाने किस ओर से वो नाजुक डोरी टूटी सारी उम्मीदें छूटी पल में क्या से क्या हो जाता है ये रिश्ता क्या कहलाता है चलिए अक्षरा, आज माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। नहीं नैतिक, जब यहाँ आए थे तो भाभी माँ का आशीर्वाद दिया तो वो दुखी हो गई, फिर यहाँ रहे तो उनका दुख बढ़ाते गए। अब यहाँ से जा रही हूँ तो मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती। मैं उनका आशीर्वाद लिए बगैर ही यहाँ से चली जाऊंगी, यही मेरी सजा। आप जाइए, उनका आशीर्वाद लेकर वापस आ जाइए। मैं यही इंतजार कर रही हूँ। ये नायरा के लिए मिठाई लाई थी, उसे बहुत पसंद है। नायरा, नायरा कहाँ हो तुम? वो तो यहाँ नहीं आई। हाँ, मैंने भी नहीं देखा उसे। मैंने तो अभी पूरे घर में सफाई की है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दी। नमन, आओ जरा। नायरा, वैसे अच्छा ही है कि अक्षर और जमाई सब वापस जा रहे हैं। वहां खुशियां भले ना हो, पर दुख भी तो नहीं है ना। धीरे धीरे यहाँ की सारी कड़वाहट भूल जाएंगे। और चीकू को भी पता चल जाएगा कि उसे जो कुछ भी किया वो गलत था। अब ये कोई नई शरारत है बच्चों की वापस ना जाने की? पता नहीं ये बच्चे कब बड़े होंगे। मुझे नहीं लगता है कि नायरा ने ऐसा कुछ किया होगा, जरूर कोई और बात है। आई होप शी इज फाइन। कहीं गुस्से में कोई ऐसा वैसा कदम ना। गॉट इट, मुझे पता है कहाँ होगी। नायरा, क्या हुआ प्रिंसेस? तुम रो क्यों रही हो? आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला, हमेशा बचपन से। नहीं बेटा, मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला, सच्ची। आपने कहा था कि जॉइंट फैमिली बेस्ट होती है, एक दूसरे को समझती है, एक दूसरे से प्यार करती है। बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से सब देखने में एक फैमिली लगता है, बट आखिर में कोई एक दूसरे को नहीं समझता। घर में पहले इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, भाई आपसे ठीक से बात नहीं करते, बड़ी दादी आपसे प्यार नहीं करती। इतने साल पहले जो प्रॉब्लम हुई थी वो अभी तक सॉर्ट नहीं हुई। ये होती है फैमिली। मुझे नहीं रहना ऐसी फैमिली में, इससे अच्छा तो अकेला रहना ही है। अब से मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, कभी ट्रस्ट नहीं करूंगी आप पे। आप ही हमें बचपन से कहते हो ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आज आपने खुद झूठ बोला है। नायरा, हमने कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोला, प्लीज हमारा यकीन करो। एनीवेज, इस वक्त ये बातों के लिए कोई वक्त नहीं। चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलो आओ बाहर, बाहर आओ, समझ।
अच्छा तो मैं बड़ी होती भाई की तरह, अपने अपने डिसीजन खुद ले पाती, तो मैं ना तो यहाँ रहती और ना ही आपके साथ वापस चलती, मैं अकेले रहती, फैमिली से दूर। नायरा, अपने भाई के साथ रह रहकर ना तुम भी उसकी तरह ही सोचने लगी हो, वैसे ही हो रही हो तुम, जिद्दी और बदतमीज। अब चुपचाप हमारे साथ चलो, और इस मामले में मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। That's it. ठीक है पापा, मैं आपके साथ चलूंगी, पर एक बात आप भी सुन लीजिए, नेक्स्ट टाइम से ना आप मेरे साथ कोई भी फैमिली टाइप की बातें तक मत कीजिएगा। फैमिली वैल्यूज, प्यार, ये सब झूठ होता है। भाई बहन, मॉम डैड, दादा दादी, सारे रिलेशन झूठे होते हैं, किसी को कोई मायने नहीं रखता। अक्षरा नायरा मिली। बहू सब ठीक तो है ना? चलिए मेरे साथ। क्या? कहाँ? चलिए। ये क्या कर रही हो? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? आज आप मेरी बात सुने बगैर यहाँ से नहीं जा सकती हैं। मुझे कुछ नहीं सुना है। सुननी होगी आपको मेरी बात। 10 साल भाभी माँ, 10 साल में चुप रही हूँ इस उम्मीद में कि एक दिन आप मुझे समझेंगी। 10 साल मैंने ये कोशिश की है कि मैं अपने बच्चों को आप सबसे जोड़े रखूं, दूर रहकर भी, ताकि जब वो यहाँ आए तो आप सबसे घुल मिल पाए। 10 साल मैंने आपकी माफी का इंतजार किया है और मरते दम तक करना पड़े ना मैं करूंगी। मैं यहाँ कभी नहीं आती आपको दुख पहुंचाने, पर मुझे यहाँ आना पड़ा दुग्गू की वजह से, और आने के बाद भी मैंने वो हर कोशिश की भाभी माँ, इस उम्मीद में कि आपकी माफी मिले, पर नहीं, आपने सिर्फ अपनी नाराजगी दिखाई। आपने मुझे हर चीज से दूर रहने के लिए कहा। किचन, मंदिर, दादाजी का सपना मैंने स्वीकार किया, मंजूर किया भाभी माँ, कुछ नहीं कहा आपसे। और आज भी भाभी माँ, आज भी मैं चुपचाप यहाँ से चली जाती अगर मेरी बच्ची, मेरी नायरा, मेरी 10 साल की परवरिश पे सवाल नहीं उठाती तो। परिवार में मिलजुल के कैसे रहते हैं ये आपने और दादाजी ने सिखाया है हमें। परिवार की खुशी, परिवार का साथ सबसे जरूरी होता है। कैसे सबसे ऊपर होता है, कैसे परिवार को एक मुट्ठी में बांध के रखते हैं, ये आपने और दादाजी ने सिखाया है हमें। और यही सीख मैंने अपने बच्चों को दी। और आज देखिए मेरे बच्चे मेरी बात को झूठा मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपके और मेरे बीच की रिश्तों की दरारें दिखाई दे रही है भाभी माँ। रिश्तों पर से विश्वास उठ गया है उनका। किसकी वजह से? आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ये क्या बोल रही हो तुम? आज आपकी सिखाई हुई हर सीख को झूठा साबित कर दिया है आपने। आपकी जिद, आपका गुस्सा, आपकी नफरत सबसे बड़ा हो गया है। परिवार की खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं, उस छोटी बच्ची ने भी महसूस की है। आज वो यहाँ से जा जरूर रही है भाभी माँ, लेकिन रिश्तों के नाम पे एक टूटी हुई छवि लेकर, जो अब कभी नहीं जुड़ पाएगी। मैं लाख कोशिश कर लूं, पर अब वो मेरी बात नहीं मानेगी, नहीं यकीन करेगी अपनी बात का। सब खत्म हो गया, कभी नहीं मानेगी हमारी बात। आपकी वजह से मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर हुए हैं। आपकी वजह से नैतिक और मेरी बात को झूठा मान रहे हैं वो। यही चाहती थी ना आप
मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। ये सब तुम्हारा किया न रहे जो तुम्हें मिला। 10 साल अगर तुमने खुशी से नहीं बिताए तो मैंने भी कोई कम गम नहीं उठाए। कम से कम तुम्हारे साथ अपना परिवार तो था। मेरे पास क्या था? मेरी पति की यादें, अकेलापन। कैसे माफ कर दूं तुम्हें? जो तुमने किया है उसके बावजूद कैसे माफ कर दूं तुम्हें? कोई छोटा गुनाह नहीं था तुम्हारा। मेरे पति की जान ली है तुमने। नहीं ली मैंने आपके पति की जान। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।